ये काम आगे बढ़ेगा। ये मुश्किल काम है, अगर इसको कर दिए आज के बाद सारे मसाइल हल हो जाएंगे, सारे काम आसान हो जाएगा। मस्जिद में मुत्तहिद होकर हम फलाही काम करना शुरू कर दिए, बाद में सारे मसाइल हुगली, बलिया और बागलकोट में बाज़ाब्ता जिम्मेदारों को हम बनाएं। लेकिन जब वो लॉकडाउन के बाद कोरोना के केसेस कम होते होते एक ही दम फिर पीक let it be gents or ladies, whatever it may be, we have to educate them. हमारा कौम में एजुकेशन का बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। कितना पढ़े तो भी कम है। हमारा ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस टाइम में हमारा बहुत लीडर अब्दुल कलाम टाइप, अब्दुल कलाम आज़ाद टाइप बहुत बड़ा लीडर्स था। वो पूरा बहुत लोग हमारा मुस्लिम लीडर्स वो टाइम में इंग्लैंड के जाकर पढ़ता था। अभी ये एजुकेशन उसके ज़्यादा बहुत कितना हमारा एजुकेशन ज़्यादा होता है उतना हमारा कम्युनिटी सेफ रहता है कि हम किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। क्या भी प्रॉब्लम है तो हम फेस कर एजुकेशन है तो हम फेस कर सकते हैं। इसके बारे में आज अच्छा मीटिंग बाद में हमारा प्रॉब्लम कम्युनिटी बहुत प्रॉब्लम है रिगार्डिंग अभी एक इंसिडेंट होगा KGL DGL के बाद इधर क्या हो रहा है, क्यों होता है, हम क्या करना वो हमारे बच्चों को वास्ते बोलकर पूरा डिस्कशन हो रहा है। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा ये एक मीटिंग चल रहा है। इसके फ़ायदे हम पूरा कम्युनिटी वाला उठाना एंड हमारे लीडर्स भी पूरा इसके ऐसा तरफ से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना बोलकर मैं बोलने को मस्जिद वन में मस्जिद वन में हमारा ये बहुत प्रोग्राम है। KMDC में प्रोग्राम है, माइनॉरिटी डायरेक्ट में प्रोग्राम है। आधार कार्ड बहुत लोगों को आधार कार्ड नहीं रहता है। बाद में स्पेशली वोटर कार्ड भी ड्यूरिंग वोटर स्टेप बहुत लोग अभी 30-40% वोट हो रहा है। ऐसा नहीं कि देश में वो वोट डालना किसी को चुना ये इलेक्ट करना बोलकर मालूम। इसके बारे में बहुत बाद में नॉट ओनली KMDC माइनॉरिटी एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, बाद में वेलफेयर गवर्नमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट में बहुत प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम बारे में हम हमारे लोगों को बोलना पड़ता है, कैसा करना पड़ता है। ये अच्छी इनिशिएटिव है मस्जिद वन मूवमेंट। आज के जो हालात हैं हिंदुस्तान में बहुत नाजुक हैं, आप जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मस्जिद सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में। मैं समझता हूँ कि मस्जिद इज़ अ लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी। और वहाँ के इमाम जुमा जो खुतबा देते हैं और वहाँ की जो कमेटी काम करती है और ये जो हमारी ग्रुप जो है इनिशिएटिव ली है, मिस्टर जब्बार, मिस्टर उबैदुल्लाह शरीफ, मिस्टर अशरफ और उनके साथ ही हम लोग सब, ये बहुत यूनिक है। ये अगर सक्सेस हो गया ना तो आई थिंक इट विल बी अ गुड अवेयरनेस ऑन द इश्यूज कंसर्निंग आवर ग्रेट कंट्री टुडे। जो भी इशू हो, आजकल क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच चला गया है। कुछ आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलो, अरेस्ट हो रहे हैं, FIR दर्ज हो रहा है। कुछ आप पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करो, यू आर नोटेड, यू आर टेकन इन UAPA। देखिए DGLD में क्या हुआ। हाँ, आई कंडेम द वायलेंस, वी कैन नॉट टेक लॉ इनटू आवर हैंड्स एट ऑल। मगर इनोसेंट्स को क्यों आप गिरफ्तार कर रहे हो? रिलीज द इनोसेंट्स एंड कल्प्रिट इफ इज प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जो भी पनिशमेंट देना है दे दो। बट अनटिल प्रूवन गिल्टी यू आर इनोसेंट। बेल नहीं मिल रही है एक शख्स के ऊपर, 10 केस, 15 केस, 2 श्योरिटी। वेयर कैन दिस पोर गाय गो? सो इन जनरल पूरे हिंदुस्तान में अब फार्मर्स एजिटेशन जो हो रहा है, फार्मर्स जो हमको वो पिका के हमको जो खाना देते हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज, उनको जुल्म हो रहा है। वो 3 फार्म लॉज रिपील नहीं कर रही है। क्यों इतना हट क्यों है आखिर ये बीजेपी गवर्नमेंट पे? वाई कैन दे रिपील दोस 3 लॉज? वाई नॉट? आज तक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वो फार्मर्स के साथ बैठे नहीं हैं, उनके मिनिस्टर बैठे होंगे, मगर प्राइम मिनिस्टर ये सब देखकर बैठना चाहिए था। इसको एक बैठक में हल हो सकता है इस चीज़, इसमें ईगो नहीं रहना चाहिए, एब्सोल्युटली ईगोलेस रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये मस्जिद वन मूवमेंट
एक अच्छी इनिशिएटिव है। अगर सक्सेस हुई तो इट विल बी बेनिफिट टू नॉट ओनली द मुस्लिम कम्युनिटी, इट विल बी द बेनिफिट टू द सोसाइटी, टू द प्रोग्रेस ऑफ आवर ग्रेट नेशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट। थैंक यू सर, मस्जिद वन का एक प्रोग्राम कॉन्सेप्शलाइजेशन है, ये मेरे अंदाजे से, मेरे हिस्से की ये नीड ऑफ द आवर है। ऐसा एक कॉन्सेप्ट कि 1,25,00,000 आबादी के मुसलमान लोग कर्नाटक में एक प्लेटफॉर्म पे अगर एक साथ जुड़ गए, अपने मसले मसाइल एक्सप्रेस करने के लिए अगर एक प्लेटफॉर्म हो जाए, हर मस्जिद को इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर दिया गया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे जाकर आने वाली पीढ़ियों को भी इसका बहुत कुछ फ़ायदा होगा। सोशल वेलफेयर से भी डेवलपमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड भी इसमें कन्वे कर सकते हैं, और लोकल इश्यूज़ जो भी हैं, जैसे कि अगर हुबली, धारवाड़, बेलगाम के इश्यूज़ बेंगलुरु वालों को नहीं होता है कि हमारे मुसलमानों के क्या क्या वहाँ के मसले हैं। बेंगलुरु के कुछ इश्यूज़ अलग रहते हैं, लोकल इश्यूज़ अलग है। अगर ये पूरे एक प्लेटफॉर्म में हम लेके आके इसको हम सारे मिल्लत के हित में करेंगे, इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़कर बहुत काम होगा। देखिए, जो एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है, जो मस्जिद जो बनाई गई थी, जो पहली मस्जिद की जो बात होती है, जब मस्जिद नबवी बनाई गई थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करने के लिए नहीं बनाई गई थी। मस्जिद जो होती है, इट इज़ अ सेंटर, ये सेंटर होता है तमाम सोशल हर वेलफेयर काम के लिए। देखिए, हुकूकुल इबाद को पूरा किया जा सकता है मस्जिद को वो सेंटर बनाया जाता है कि हम उसमें वो पॉजिटिव चेंज ले आएँ सोसाइटी के अंदर। मस्जिद को ज़रिया बनाएं कि बच्चों के अंदर जो अच्छी चीज़ें हम डाल सकते हैं, बड़ों के अंदर अगर हम कोई एनी इम्प्रूवमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड उनके किरदार के अंदर, तो हम उसके थ्रू कर सकते हैं। आज के दौर में कई सबसे मसाइल जो हमें नज़र आती हैं, समाजी जो मसाइल जो नज़र आते हैं, उसको अगर दूर करनी है तो मस्जिद को सिर्फ़ और सिर्फ वो थोड़े वक्त के लिए सिर्फ नमाज के लिए इस्तेमाल ना करके मस्जिद को 24/7 इबादत नहीं बल्कि सिर्फ कई तरीके से सवाब हासिल करने का ज़रिया बना सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मरकज़ है जिसको बनाया ही इसलिए गया था कि उसमें लोगों के मसाइल को हल किया जाए, वहाँ पे लोगों के मसाइल को लेके आया जाए, उस एरिया के लोगों को जहाँ पे मस्जिद उसका आता है वहाँ पर लोगों के मसाइल को लाया जाए और वो मसाइल को पूरा किया जाए। नहीं तो आज के जो हम देखते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिनका बूढ़े हैं, उनके पेंशन नहीं मिलते क्योंकि उनके पास ये नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके हेल्थ कार्ड्स नहीं बने हुए हैं, कई लोगों के पास इलेक्शन ID कार्ड नहीं है। ये तमाम चीज़ों को हम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है वो भी कर सकते हैं अगर हम मस्जिद को एज ए सेंटर बनाया जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे कम्युनिटी का। आज का प्रोग्राम पूरे स्टेट के हमें वक्फ बोर्ड, हाली वक्फ बोर्ड चेयरमैन को और एक्स चेयरमैन को और मुतवल्लिस को और जिम्मेदार अदमियान को मीटिंग बुलाए थे। इसका मीटिंग का हमारी मांग क्या है कि तो पूरे हमारे स्टेट में मस्जिदां को सेंटर बना को मस्जिदा में पूरे हमारे मिल्लत का एक डाटा कलेक्ट करने के लिए, डाटा माना उसका एक घर में कितने बच्चे हैं, उनको मर्द बच्चे कहते हैं, बैकू बच्चे कहते हैं, और कितने जने एजुकेशन करें, कितने जने अन एजुकेशन है, ये सब भी पूरा हर चीज़ से भी उनका एक डाटा कलेक्ट करो। जामिया मस्जिद में एक मस्जिद को सेंटर बना को हमें उसका डाटा कलेक्ट कर को रखे, तो हम आने वाले दिन आए, अब ये हुकूमत में जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, वो जुल्म क्या हो रहा है, कौन से टाइम में क्या करते हैं, अब अननेसेसरी हमारे ऊपर प्रॉब्लम कर रही जो अब के हुकूमत में, वो हमारे कहने डाटा कलेक्ट रहा, तो हम कौन कहाँ है, क्या किधर है, कौन कहाँ गया, कौन किधर गया, क्या हालत किसकी है, कैसी हालत क्यों होती है आने वाले दिनों में का, तो हमें इसलिए आज की मीटिंग का मेन मकसद है ऐसे।